हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर इंडिया में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो दो पैरेलल प्लेट होती हैं उनके बीच में आपस में कितना फोर्स डेवलप होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है गाइस, हम स्टडी करेंगे एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला टॉपिक है मेरा फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स of parallel plate capacitor, parallel plate capacitor। ठीक है गाइस, तो ये मेरा पैरेलल प्लेट हो गई। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D, एरिया ऑफ प्लेट A। ठीक है गाइस, इस पे प्लस क्यू चार्ज होता है, जैसे कि आप जानते हो। इस पे इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू होता है। ठीक है, और इसके बाद यदि हम डेंसिटी की बात करें, चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ पर सिग्मा ले ली। ठीक है, क्योंकि हमारी सिमेट्रिकल प्लेट है तो यहाँ पर भी सिग्मा प्लस, तो यहाँ पर माइनस सिग्मा। ठीक है, नहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है गाइस, तो हम देखेंगे आज के एक आपस में प्लेट, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। तो ये तो आप कंफर्म है कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लगेगा। ये प्लेट इस पर फोर्स अप्लाई करेगी अट्रैक्शन का, और ये प्लेट इस पर फोर्स अप्लाई करेगी अट्रैक्शन का। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है नहीं, तो फोर्स कैसा लगेगा इन पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लगेगा और इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा। तो माय डियर, यदि एक प्लेट का फोर्स निकाल लें हम जो दूसरी पे अप्लाई हो रहा है, तो वही हमारा कॉमन फोर्स होगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं गाइस। वी नो दैट आप जानते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, जो अनइक्वल चार्ज प्लेट है यहाँ पर। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ई नेट, ठीक है नहीं, यहाँ पर ई नेट कितना डेवलप हुआ, ई नेट इज इक्वल टू आता है V अपॉन डे। एक फॉर्मूला तो ये आपका V अपॉन V, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है नहीं गाइस, और V अपॉन डे, और एक इसका दूसरा फॉर्मूला होता है जो आप जानते हो, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को आगे हम डेवलप करें, सिग्मा होता है आपका Q इंटू A एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ई नेट इज इक्वल टू होता है V अपॉन डे, और इसको लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हो सिग्मा, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A, तो इस सिग्मा की जगह पे लिख दिया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइस, अब इसके बाद इस प्लेट को मैं A मान लूं, ये प्लेट नंबर मेरी A है और ये प्लेट नंबर मेरी B है। तो A के द्वारा B पर कितना फील्ड डेवलप हो रहा है, मतलब सिंगल प्लेट के थ्रू B पर, इस पॉइंट पर यदि मैं फील्ड देखूं, किसी एक प्लेट के थ्रू फील्ड कितना डेवलप होता है। कोई एक चार्ज प्लेट है और इसके सामने किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड डेवलप होता है E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना फील्ड डेवलप होता था। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था, डबल प्लेट, दोनों प्लेटों के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बनता है, लेकिन सिंगल प्लेट के थ्रू सिंगल प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो हम यहां से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट फर्स्ट, प्लेट ए बोल दो इसको, ड्यू टू प्लेट ए ऑन प्लेट बी, ऑन प्लेट बी, बी के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। ठीक है गाइस, तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर लिखे हैं, ये बना रही है प्लेट ए और किस पर बना रही है, बी पर। इस बी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो ई ए इज इक्वल टू होगा, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, मतलब ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइस, ये इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता पड़ गया, इस प्लेट के थ्रू यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है, ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है। ये प्लेट यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। ठीक है, अब फोर्स कितना होता है इस प्लेट पर, फोर्स हमको, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना हुआ है और यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू, तो फोर्स ऑन प्लेट बी इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है क्यू ई, और ई कौन सा होगा, जो एक प्लेट ने डेवलप किया है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो एफ कौन, फोर्स कौन लगा रही है, प्लेट नंबर बी पे फोर्स लग रहा है, और किसके द्वारा लग रहा है, बाई ए प्लेट के द्वारा, बाई ए प्लेट के द्वारा। ठीक है नहीं, तो क्यू ई ए, तो वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्यू इंटू क्यू, ई की वैल्यू, ई ए की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, तो 2 ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा गाइस क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/2। ठीक है गाइस, आप चाहो तो ऐसे इसको लर्न कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर इसको दूसरी फॉर्म में देख सकते हो। तो हमारा जनरल फॉर्मूला आ जाता है एफ बी इज इक्वल टू या एफ ए, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे, जितना प्लेट ए लगाएगी उतना ही फोर्स ए प्लेट लगाएगी, तो हम कॉमन लिख सकते हैं एफ ए या एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइस, अब आप चाहो तो इसको और इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है AD, Q इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ए, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है नहीं, तो इसको लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है नहीं, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, वैल्यू कितना पुट करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो गाइस ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है नहीं, और सिग्मा इंटू ए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है मेरा, सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट की जगह पे मैं रख सकता हूँ ई नेट, तो ई नेट को यदि मैं ई बोलूँ तो ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हम यहाँ से लगा लेंगे ई इज इक्वल टू होता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की यदि हम वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो चाहे तो आप इस फॉर्मेट में लर्न कर सकते हो, आप चाहो तो आप इस फॉर्मेट में लर्न कर सकते हो, इसको चाहो आप इस फॉर्मेट में लर्न कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो फाइनली कैलकुलेशन ये बनी गाइस कि जो मेरा फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा यह इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी एक प्लेट दूसरी प्लेट पर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है। कोई कैपेसिटर जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा अपने अंदर तो उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वहाँ पर, तो उतने ही ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है गाइस, तो इसको नोट कर लो आप,
चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे चलते हैं। ओके, ओके नेक्स्ट। गाइस अब स्टार्ट करते हैं एनर्जी। एनर्जी के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोई कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, तो एनर्जी स्टोर बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एनर्जी स्टोर्ड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो गाइस ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम समझने के लिए। दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी, ए प्लस चार्ज क्यू, यहाँ पर माइनस इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू, एरिया ऑफ द प्लेट इज इक्वल टू ए, ठीक है गाइस। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, तो गाइस हमारा जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी करेगा, तो एनर्जी स्टोरेज हमारा सोर्स पर डिपेंड करेगा कि बैटरी कितना चार्ज फ्लो करा रही है, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो कराएगी वो कहाँ पर जाकर स्टोरेज होगा, हमारे कैपेसिटर में जाके स्टोर रहेगा। और वो डिपेंड करेगा हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी पर, सी पर डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस पर, ठीक है। बड़ा कैपेसिटर है तो वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, तो उससे ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। और छोटी कैपेसिटी का कैपेसिटर है तो वो कम चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है नहीं। तो एनर्जी भी क्या होगी, उसकी स्टोरेज कम होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है नहीं। तो हम देखते हैं गाइस, यदि भाई जब चार्ज फ्लो करता है तो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारा चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन चलेंगे, नेगेटिव चार्ज चलेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज मूव करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये चार्ज मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और हमने मान लिया कि कोई नेगेटिव चार्ज यहां से इस डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा है, कोई नेगेटिव चार्ज यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव चार्ज होता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। तो हमने मान लिया कि यहां से नेगेटिव चार्ज को इधर मूव कर रहा है, ठीक है नहीं। तो ये नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रही है प्लेट नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज को यहां से क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो अट्रैक्ट कर रही है तो एक्सीलरेशन नहीं हो, तो इससे हम धीरे धीरे उसको धीरे 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 करके लेके आते, उसमें फोर्स अपोजिट में अप्लाई रखते, तो उसको धीरे धीरे चार्ज को यहां से यहां तक लेके आते। तो चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक लाने में गाइस जितना वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क डन हुआ चार्ज को पास कराने में, चार्ज को मूव कराने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन होता है। तो हम देखेंगे इस वर्क डन के लिए हम छोटे छोटे इसको ds में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मेरा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds हो गया, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हमारा वर्क डन हमको फाइंड आउट हुआ d ओमेगा फाइंड आउट हुआ, ठीक है नहीं। तो फॉर डिस्प्लेस negative charge, for displace ds of negative charge from plate
इसको प्लेट 1, इसको प्लेट 2, फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, और वर्क डन हमको रिसीव हुआ डी ओमेगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना रिसीव हुआ, हमको डी ओमेगा वर्क डन रिसीव हुआ। तो हमारा डी ओमेगा किसके बराबर होगा, वर्क डन होता है फोर्स, फोर्स तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये प्लेट फोर्स तो कांस्टेंट लगाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी एस है, ठीक है नहीं। अब फुल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, डी एस डी एस डी एस, डिस्प्लेसमेंट में डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। और इस पूरे वर्क डन को यदि हम ऐड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरे वर्क डन को ऐड कर देंगे, तो वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा। और टोटल के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, छोटे चीज को बड़े चीज में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो फॉर फुल वर्क डन, फॉर full work done from bringing a charge from negative plate to positive plate, from negative plate to positive plate, ठीक है। फुल वर्क डन के लिए क्या कर देंगे गाइस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन एफ डी एस, ठीक है। इसके बाद गाइस आप जानते हो एफ किसके बराबर होता है, एफ इजुगल टू होता है क्यू ई, एफ इजुगल टू क्या होता है, क्यू ई और इनटू डी एस। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, हमने यहां से यहां तक इसको लेके गए, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 से डी, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, जी डी, तो 0 से डी, 0 से डी डिस्प्लेसमेंट तक इसका हम क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, ठीक है नहीं। अब गाइस इसको आगे सॉल्व करते हैं। W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, Q इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, CV होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। और EDS क्या होता है, EDS आपने पढ़ चुका है, DV के बराबर होता है, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है DV ओवर DS, DV ओवर DS, ये आप पढ़े हो पोटेंशियल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो EDS की जगह पे हम पुट कर देंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DV इज इक्वल टू हो जाएगा EDS, EDS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DV, तो इज इक्वल टू DV। अब इसमें गाइस हमारा जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो पोटेंशियल के रेफरेंस में हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू किसके हो रहा है, पोटेंशियल के हो रहा है, तो C तो इसमें कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, C तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन V dV, और लिमिट लग जाएगी 0 से D। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, W इज इक्वल टू हो जाएगा C, और इंटीग्रेशन लगाएंगे कितना हो जाएगा, dV का। अच्छा इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पर V मानेंगे, तो क्योंकि अब यहाँ पर DS था तो हमारी लिमिट 0 से D थी, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट थी, लेकिन जब यहाँ पोटेंशियल के फॉर्म में यदि हमको लिखेंगे तो लिमिट भी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये लिमिट किसके रेफरेंस में बनेगी, 0 टू V बनेगी, ठीक है गाइस। डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट लिमिट थी, और पोटेंशियल के लिए लिमिट चेंज होकर के पोटेंशियल में आ जाएगी, ठीक है नहीं। तो इसका हम यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन V²/2, और लिमिट लग जाएगी 0 से V, ठीक है। तो फाइनली गाइस हमारा रिजल्ट आएगा W इज इक्वल टू 1/2 CV², मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV², और यही हमारे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, यही वर्क डन हमारे सिस्टम में एज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है, ठीक है गाइस। तो इसका इतना नोट कर लो आप, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके गाइस, नोट किया आपने। इसके बाद इसको आगे किस तरह से और लिखा जाता है, किस फॉर्म में और लिखा जाता है, तो फाइनली गाइस मेरा रिजल्ट आता है
एनर्जी स्टोर ऑफ द कैपेसिटर दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू हमारे वर्क डन के इज इक्वल टू आए थे और वो कितनी आया था फाइनल रिजल्ट हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब इसको डिफरेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बाई चांस न्यूमेरिकल्स में वी नहीं पता हमको, क्यू पता है, तो क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? तो वी नो दैट वी नो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है CV, क्यू इज इक्वल टू CV। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, V इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन C, यहाँ से V इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन C। ठीक है, इसकी वैल्यू V की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो U इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू C और V की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे Q अपॉन C, तो Q अपॉन C का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे गाइस 1/2 इंटू C इंटू Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है नहीं, C स्क्वायर, तो C से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हमारा U इज इक्वल टू आ जाएगा जो पोटेंशियल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। क्योंकि कैपेसिटेंस का कैपेसिटी तो हमारी कांस्टेंट रहती है, इसमें वेरी कौन करेगा, या तो पोटेंशियल वेरी करेगा या चार्ज वेरी करेगा। ठीक है नहीं, तो ये इन द फॉर्म ऑफ चार्ज आ जाता है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। दैट इज द सेकेंड रिलेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ Q। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ Q और ये पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन था इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल V। ठीक है नहीं, ये V के रेफरेंस में और ये चार्ज के रेफरेंस में। नेक्स्ट गाइस, अगेन Q इज इक्वल टू CV होता है तो अगेन पुट करेंगे U इज इक्वल टू 1/2 और Q इज इक्वल टू क्या होता है CV होता है। Q इज इक्वल टू अगेन पुट कर दो यहाँ से CV। ठीक है नहीं, तो 1/2 तो C स्क्वायर, C को